हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 20 से 23 सेशन है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जिनका भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a LPP has no feasible reason, then we say that the problem has। अगर किसी भी LPP के पास किसी एक LPP के पास कोई भी feasible reason नहीं हो तो वो प्रॉब्लम क्या होता है। तो क्या वो सॉल्यूशन बाउंडेड होता है या फिर अनबाउंडेड होता है या फिर उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर कोई LPP के पास फीजिबल रीजन नहीं हो तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है द इनइक्वालिटी 4x + 3y इज ग्रेटर देन 24 देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग इक्वालिटी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसके में x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे और फिर y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा। x का टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 0 है तो y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 24। तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे y का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 3 यहाँ से डिवाइड होगा 24 से तो 8 आएगा। जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, अब हम y की वैल्यू दूसरी बार 0 रखेंगे तो ये y का टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 × 3 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट को x कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0,8। ठीक है, उसके बाद और 6,0। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, the set of the value of the variable x1 x2 dot dot and so on xn satisfying the constant and the non-negative restriction of the LPP is called। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का एक सेट है जो कि किसी कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बाउंडेड सॉल्यूशन बोलेंगे या फिजिबल सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन। कोई भी अगर वेरिएबल है, कोई भी सेट ऑफ वेरिएबल है, वो कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, the positive variable which are added from the left hand side of the constant। वैसा पॉजिटिव वैल्यू अगर किसी भी हम लोग कांस्टेंट के किसी भी कंडीशन जो दिया हुआ था, किसी भी LPP जो प्रॉब्लम होता है उसमें कांस्टेंट यानी कंडीशन जो दिया हुआ था उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कुछ वेरिएबल ऐड करते हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वालिटी, उसको इक्वालिटी में बदलने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि कोई यहाँ पे x + y, ठीक है, x + y इज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लेस देन 4। ठीक है, तो x + y इज लेस देन 4। तो यहाँ पे ये जो लेस देन है तो हम लोग x + y को 4 के इक्वल करने के लिए कुछ इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ ऐड कर लिए, z सपोज कर लीजिए कोई एक वेरिएबल है, z ऐड कर लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस z को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। जब भी हम लोग किसी भी पॉजिटिव वेरिएबल को ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट की कंडीशन को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल। और वहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से कुछ जुड़ा हुआ है।
आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द पॉजिटिव वेरिएबल, वैसा पॉजिटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर था कि 4 नंबर क्वेश्चन में कि हम लोग प्लस कर रहे थे, इसमें क्या दिया हुआ है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट टू कन्वर्ट इनटू इक्वालिटी आर कॉल्ड द। तो उसको क्या बोलेंगे, जब हम लोग ऐड करते थे उसको स्लैक वेरिएबल बोलते थे। तो देखिए यहाँ पे अगर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5 होगा, इज ग्रेटर देन 4 सपोज कर लीजिए या 5 कुछ भी हो, ठीक है। तो ये तो बड़ा है तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे तभी वो 4 के इक्वल होगा। तो x प्लस वाई माइनस, ठीक है, प्लस जेड कर लीजिए क्योंकि पॉजिटिव वेरिएबल ही आपको प्लस या माइनस करना है, हमेशा ही पॉजिटिव वेरिएबल। तो ये प्लस जेड पॉजिटिव वेरिएबल है जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से इज इक्वल टू 4 बनाने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी इस पॉजिटिव वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग माइनस करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर प्लस वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका स्लैक वेरिएबल और सर प्लस वेरिएबल का डिफिनेशन ही है, ठीक है। तो 5 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इन LPP इफ द स्टैंडर्ड प्राइम प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन ऑल द कांस्टेंट इन्वॉल्व द साइन, ठीक है। किसी भी एलपीपी में स्टैंडर्ड प्राइमल जो प्रॉब्लम होता है उसमें मिनिमाइजेशन, जब भी हम लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है, जनरली कोई कांस्टेंट दिया रहता है, ठीक है, उसमें मिनिमाइजेशन की कंडीशन में कौन सा साइन दिया रहता है, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन का जब भी कंडीशन होता है तो जनरली आपको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है और नॉन ऑफ दिस, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू साइन या फिर लेस देन इक्वल टू साइन या इक्वल टू साइन। तो इसमें से कौन सा मिलता है, इसका 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन जनरली मिलता है, ठीक है। उसके बाद यही आपका अपोजिट है, सेम टू सेम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है इफ LPP ऑफ द स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, ऊपर था आपका मिनिमाइजेशन और यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमाइजेशन, ऑल द कांस्टेंट इन्वॉल्व द साइन। तो मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन में जनरली आपको कंडीशंस में कौन सा साइन मिलता है, तो ये आपको लेस देन इक्वल टू साइन मिलता है, लेस देन इक्वल टू साइन मिलता है। और जब मिनिमाइजेशन हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। तो ये मिनिमाइजेशन की कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू और मैक्सिमाइजेशन के कंडीशन में आपको क्या मिलता है, लेस देन इक्वल टू। तो 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में दिया हुआ है इफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, ठीक है, कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इनफाइनाइटली सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड है जिसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई वाई एक्सिस है और ये कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका एक्स डैश, ये आपका y और फिर ये आपका y डैश, ठीक है। और यहाँ पे आपका 0 पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि कोई ग्राफ आ रहा है तो इसके ऊपर का अगर ये फिजिबल रीजन होता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइटली, ठीक है। और अगर ये फिजिबल रीजन होता है तो इसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइटली। मतलब ये क्या है आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ये कोई भी फिक्स्ड नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इनफाइनाइटली सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो 8 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 9 में दिया हुआ है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एन LPP अंडर विच द गिवन फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज आर कॉल्ड। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एन LPP अंडर विच द फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज आर कॉल्ड, ठीक है। तो जब भी लीनियर यहाँ पे इन इक्वेशन में LPP को जब भी यहाँ पे कोई फंक्शन हो उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइज करने पर आपको इक्वेशन भी मिलता है और इन इक्वेशन दोनों मिलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग सीधे क्या बोल सकते हैं, तो उसका जो कंडीशंस होता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट को आप लोग सिंपल से कांस्टेंट से कंडीशन, ये कुछ रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं, कांस्टेंट कंडीशन, ठीक है। तो
यहाँ पे जो भी कांस्टेंट जो होता है उसी से आप लोग को इक्वेशन मिलता है या फिर इनइक्वेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे एलपीपी का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को साथ में शेयर भी कीजिए। ठीक है, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स एट लीस्ट मस्ट वैनिसेस फॉर द फिजिबल सॉल्यूशन टू बी अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं कम से कम जो कि गायब होते हैं फिजिबल सॉल्यूशन को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन चेंज करने में। ठीक है, तो क्या n या m या n-m या फिर n-1। तो जब भी हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में चेंज करते हैं तो वो n-m वेरिएबल जो होते हैं वो आपका गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।